8.1 का 6 नंबर तक क्लियर हो गया। 7वां देखते हैं, मजेदार प्रश्न जी, चुटकी में कर देंगे। आपको भी मजा आ रहा, हमको भी मजा आ रहा है, बस लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, ये एक्स अक्ष है भैया, क्योंकि वाई अक्ष तो खड़ा होता है ना, एक्स अक्ष ये होता है सोया हुआ। एक्स अक्ष है, दो बिंदु है, ये यहां है, मान लेते हैं ए, यहां है बी, जिसका मान है 2,-5 और इसका मान है -2,9। समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब बराबर भागों में बांट रहा है, काट रहा है, बराबर भागों, समदूरस्थ, सेम दूरी, समदूरस्थ बराबर भागों में। यानी यहाँ पे कहां पे इस चिन्ह पे बिंदु है वो बराबर भागों में काटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इसका नाम है P, इसका मान हम मान लेते हैं, इसका मान क्या मानते हैं, x, 0। सर पागल हो गए क्या, x कहां से आया, 0 कहां से आया, भाई समझो, ये x है ना, x अक्ष है, तो x अक्ष पे y का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y तो ऊपर होता है, x अक्ष पे तो 0 ही होगा ना, तो y पे, x अक्ष पे y का मान क्या होगा, 0, x अक्ष पे y का मान 0 होगा। समझिए, ये x अक्ष है, यहाँ पे y का मान हो सकता है, नहीं हो सकता। ये y अक्ष है, यहाँ पे x का मान हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं भी हट के चतुर्थांश में होना चाहिए, तभी x और y दोनों का मान होगा। यहाँ पे बोल रहा है x अक्ष पर x अक्षेप है, मतलब y क्या है, 0 है। अब समझिए, समदूरस्थ है, ये बता रहा है कि समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। समदूरस्थ तो ये बता रहा है, समदूरस्थ होने के लिए AP बराबर होना चाहिए PB का, क्या, PB का, AP बराबर PB, यानी AP बराबर, यानी यहां से यहां की दूरी बराबर होना चाहिए यहां से यहां की दूरी, यानी यहां से यहां की दूरी बराबर होना चाहिए यहां से यहां की दूरी, यानी AP बराबर यहां से यहां की दूरी को क्या बोलेंगे, सेम फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर सेम फार्मूला, क्या लगेगा, BP, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या होगा, x2। AP में बताइए, AP में, A और P में x2 कौन है, ये x1 y1 x2 y2, x2 ये है, x2 x है, माइनस x1 कौन है, x1 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कौन है, 0 है, y1 कौन है, -5 है, का स्क्वायर। x2 बताइए, PB में x1 y1 x2 y2, PB में x2 कितना है, -2 और x1 कितना है, -x का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 9 -0 का होल स्क्वायर। समझ गए जी, समझ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, क्या करेंगे, x -2 का स्क्वायर प्लस, और माइनस क्या हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -2 -x का होल स्क्वायर प्लस खाली 9 का स्क्वायर, 9 में 0 घटेगा तो वही बचेगा। अब दोनों तरफ चूंकि क्या है, रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मान लेते, कर दिए, वर्क किए, रूट खत्म हो गया, क्या बचा, बिना रूट का बचा, यानी -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, 25 बराबर -a स्क्वायर -2ab का मान, ये b में माइनस है, हम क्या बोले थे, a स्क्वायर -2a कितना है, सॉरी a कितना है, -2 है। अब a में फार्मूला में माइनस नहीं होता, इसलिए माइनस यहाँ पे देना पड़ा, b में होता है, इसलिए b में फार्मूला में माइनस, b में माइनस नहीं देंगे, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर और प्लस 9 81। अब वहां पे ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 × 4x, क्या हो गया, 4x प्लस 2 × 4 प्लस 25 बराबर क्या बचा, 2 × 4 और यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, 2 × 4x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81। अब देखिए, इधर 4 प्लस में, इधर 4 प्लस में खत्म। अब क्या बचा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर खत्म, क्या बचा, -4x बचा,
इधर वाला माइनस एक्स वाला लेके आइए, प्लस एक्स था, ई पर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उधर क्या बचा 81, क्या बचा 81, ई 25 को ऊपर लेके जाइए तो माइनस 25। चित्र मिटा दें या फिर चित्र को यहाँ पे इधर कर देते हैं, 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। समझिए यहाँ पे माइनस 8x हुआ या नहीं, 4 4 8 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8x हुआ, दोनों माइनस था इसलिए माइनस। कितना बचा 11 में 6 गया, 11 में 5 गया 6, 7 में 2 गया, 7 में 2 गया 4, 5 2 7, 5 2 7, 8 7 56, यानी x बराबर -7, यानी पी एक्स का मान कितना आ गया 7, -7 हो गया। ये आपका 7 नंबर आंसर।